नमस्कार। आज हम देख रहे हैं आज हम चर्चा करेंगे ओजोन लेयर के ऊपर। तो ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके इसका सोर्स क्या है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि ओजोन क्या है। तो ओजोन क्या है, एक हाईली रिएक्टिव गैस है। ठीक है, क्या है, एक हाईली रिएक्टिव गैस है। ये रिएक्टिव गैस कैसी क्या कहलाती है? रिएक्टिव गैस ऐसी गैसेस कहलाती हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। जैसे ऑक्सीजन किसी भी चीज़ में ऐड हो जाता है, कहीं भी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जल्दी से रिएक्ट करने लगता है। ठीक है। ओजोन किससे मिलके बनता है? ओजोन बनता है मिलके ओजोन किससे मिलके बनता है? ओजोन बनता है ऑक्सीजन के 3 एटम को जोड़ के। ऑक्सीजन के 3 एटम को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो ओजोन बनता है। ऑक्सीजन के 2 एटम को जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है आपका ऑक्सीजन और O2। तो दरअसल ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O कहलाता है, और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, वो O2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर जब आप 3 एटम मिला देते हैं ऑक्सीजन की, तो वो बन जाता है ओजोन। ये ओजोन बन जाता है। और ओजोन क्या है? एक हाईली रिएक्टिव गैस है। ये रिएक्टिव गैस का मतलब क्या होता है? जब भी किसी से भी टकराती है तो ये जल्दी रिएक्ट करने लगती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के केस में जब रेडिएशन, जो कॉस्मिक रेडिएशन आता है ना, तो वो उससे जल्दी रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, वो इससे जल्दी रिएक्ट करने लगती है, जिस कारण जब जल्दी इसलिए रिएक्ट करती है ताकि जो रेडिएशन आ रहा है ना कॉस्मोस से, मतलब सन से, स्टार से, उसको हटा सके। उसके कारण जो भी इफेक्ट पड़ेगा धरती पे उसको रोक सके, क्योंकि 99% तो कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही रोक देता है, मतलब डाइवर्ट कर देता है। फिर जो भी बचता है ना, जो भी कुछ ना कुछ रेडिएशन फिर भी घुस आता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये ओजोन क्या करता है? उसको रोकने के लिए इसके हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो तीन ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर ओजोन बना लेता है। तो ओजोन क्या करता है? मिलके एक ओजोन लेयर बना देता है अपने एटमॉस्फेयर में, जो कि उसको रोके रखता है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ पाई जाती है? हमेशा पाई जाती है ये स्ट्रेटोस्फीयर है ना, जो ट्रोपोस्फीयर, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। दोनों के बीच में पाई जाती है। और ट्रोपोस्फीयर कहाँ से होता है? ज़मीन से लेके ऊपर 10 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। और ट्रोपोस्फीयर जहाँ जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक वहाँ स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा ओजोन का जो लेयर है ना, मतलब जो लेयर बनती है, जो मतलब जो भी ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम जोड़ के क्या बना देते हैं? एक ओजोन बना देते हैं। ठीक है, ओजोन बना देते हैं। अब ये ओजोन इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्या करता है ये? एक तरह का वो बना देती है, लेयर बना देती है, जो कि बहुत मोटा रहता है। तो इसमें इसका भी 2 टाइप हैं, मतलब 2 प्रकार के। एक अपर, मतलब ये एक सबसे ऊपर वाले हिस्से में है, और एक इसके लोअर पार्ट में। ऊपर वाले हिस्से में कौन सा है? ऊपर वाले मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब जिसकी जो लेंथ है 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक, इस रेंज के अंदर अपर ओजोन लेयर आता है, मतलब ठीक है, अपन ओजोन लेयर आता है। और नीचे जो ट्रोपोस्फीयर है वहाँ पास लोअर ओजोन लेयर का ओजोन की लेयर आती है। तो क्या करता है कि जो ओजोन लेयर है ना, जो ओजोन लेयर में जो अपर वाला पार्ट है वो कुछ वहाँ से रेडिएशन को ख़त्म कर देता है। मतलब देखो यहाँ पर 2 तरह का, 4 तरह का, मतलब तुम समझ लो, फिल्टरेशन लगा है।
हमारे अर्थ पे। पहला फिल्ट्रेशन कहाँ से लगा? पहला फिल्ट्रेशन लगा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सन से जो कॉस्मिक रेस आती है उनको दूर कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने नहीं देता। दूसरा क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, ठीक है, वो रोक लेता है कुछ रेडिएशन, ताकि अंदर तक ना आ पाए, हमारे अर्थ के जो लाइफ साइकिल है उसको डैमेज नहीं कर पाए। तो उसको ओजोन लेयर फिर दो तरह का काम करता है। ओजोन लेयर में भी एक अपर लेयर जो है ना, एक गार्ड की तरह खड़ा रहता है, जो कि रेडिएशन को वापस भेज देता है स्पेस पे, ठीक है। फिर दूसरा है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब जो कि नीचे है, कहाँ पर? बिल्कुल सबसे नीचे, अर्थ के बिल्कुल सरफेस के 10 किलोमीटर ऊपर, मतलब सबसे निचला हिस्सा। मतलब दो जगह से फिल्ट्रेशन है। अगर कुछ रेडिएशन पार्ट अपर लेयर पे जो मतलब स्ट्रेटोस्फीयर पे जो भी रेडिएशन अगर कुछ नहीं रोक पाता, तो कुछ ट्रोपोस्फीयर पे रोक देगा, ठीक है। मतलब इस तरह से दो जगह में डिवाइड होता है ओजोन लेयर, दो पार्टों में, जो कि रेडिएशन को रोकने में मदद करता है। फिर क्या है? अब एनवायरमेंटल इफेक्ट लोकेशन ऑफ द ओजोन। मतलब अब ये इसका क्या है? इसका क्या मतलब है कि मतलब एनवायरमेंट इफेक्ट लोकेशन ऑफ द ओजोन, मतलब अब एनवायरमेंट पे इसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है या ख़राब प्रभाव पड़ता है, ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है। अगर आप अर्थ में सबसे ऊंचे हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में रह रहे हैं, सरफेस में रह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन से आपको नुकसान होगा। मतलब आप ज़्यादा पास में रहेंगे ना, आउटर स्पेस के ज़्यादा ही करीब रहेंगे, जैसे हिमालय के आसपास का एरिया, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, अमेरिका में कुछ जगह हैं। मतलब जो भी आउटर स्पेस के पास में जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर इसका ख़तरा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रेडिएशन इस कॉस्मोस से आ रहा है, जो कि और आउटर स्पेस से 10 किलोमीटर या फिर 5-6 किलोमीटर ही नीचे है, ठीक है। अगर आप सबसे लोअर एल्टीट्यूड के एरिया में रह रहे हैं, मतलब समुद्र से 2 मीटर और 2 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर, 400 मीटर ऊपर, तब आपको थोड़ा कम खतरा रहेगा, ठीक है। तो ये है इसका वर्क, ठीक है। मतलब ये इस तरह से काम करता है रोकने का रेडिएशन का, और रेडिएशन का इफेक्ट इस तरह से पड़ता है अगर नहीं रोकते हैं। पर अगर ये दो चीज़ ना हो ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपने पास हो, लेकिन अगर हमारे पास ओजोन लेयर ना हो, तो कुछ ही साल लगेंगे अर्थ को वीनस बनने में, क्योंकि वीनस के पास उसका मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसके पास उसका एटमॉस्फेयर नहीं है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है, जो कि हमारे अर्थ पे लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखता है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में और इसका डिटेल में स्टडी करेंगे और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन में जो उसके अंदर जो वॉइड आ गया, मतलब छेद हो गया ओजोन लेयर में, किस वजह से हुआ, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी लॉ वगैरह जो भी टेक्निक हैं, टेक्नोलॉजी है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के। तो अभी के लिए इतना ही।